हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस एस पंडित। तो हम बात कर रहे थे एचटेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की। तो ये है लेक्चर 2, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ आइडियली जो टूल होता है पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने का वो इंस्टॉल किया, और हमने एक पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम होता है वो रन करके देख लिया। तो अब हम लेक्चर 2 में फर्दर बात करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन इस चैप्टर की। तो ये क्या है, ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, इसमें कुछ क्या है बेसिक दे रखा है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, चाहे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखें, चाहे हम 10 लाइन का प्रोग्राम लिखें, वो क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं कंप्यूटर के लिए। और वो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल। और फिर बात आती है प्रोग्राम लैंग्वेज में, तो हम लिख देते हैं। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को समझ में आती है लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जीरोज एंड वन की लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। वही यहाँ पे जो यही लिखा हुआ है। ठीक है। अब फिर बात आती है, हम तो जीरो और एंड वन की लैंग्वेज नहीं लिखते, क्योंकि एज ए ह्यूमंस हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क है। हम किस में लिखते हैं? पाइथन में, या सी प्लस प्लस में, विजुअल बेसिक में, पीएचपी में, जावा में। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। कंपाइलर क्या करता है, सारी की सारी जो प्रोग्राम की लाइंस होती हैं ना, मान लो 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो 10 की 10 लाइन को एक साथ एज ए होल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। वो इंटरप्रेटर क्या होता है, क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, 10 की 10 लाइन को उठा के एक साथ कन्वर्ट कर देगा, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हमारे कोड को रीड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा। पहले फर्स्ट लाइन उठाएगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर सेकंड लाइन उठाएगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। तो यही कुछ बातें थी इंटरप्रेटर की, कंपाइलर की, हाई लेवल लैंग्वेज की, बाइनरी लैंग्वेज की। अब मेन आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में मेंशन है गेटिंग स्टार्टेड ऑफ पाइथन में फीचर्स ऑफ पाइथन। सॉरी। तो जो ये फीचर्स ऑफ पाइथन है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं हमारी बुक में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पाइथन इज एन हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री हाई लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, अभी हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ड का, वो हमने सेव किया था डी ड्राइव में, पाइथन प्रोग्राम्स में। ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल, ओपन, और इस पाथ पे जाएंगे। कौन से पाथ पे? डी पाइथन प्रोग्राम्स में। और ये हमने फर्स्ट प्रोग्राम ओपन कर लिया। ठीक है। तो अब जो हमने ये लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट क्या है, इंग्लिश का वर्ड है। हेलो वर्ड ये भी क्या है, इंग्लिश के वर्ड है। जो हम इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज ही होती हैं। इंग्लिश के वर्ड फ्रेजेस यूज़ करके जो हम कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज ही होती हैं। और उसके बाद है इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, जो लैंग्वेज का सोर्स कोड है ना, वो फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है। तो अगर आपको पाइथन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसका जो सोर्स कोड है, वो आप उसको इंटरनेट पे आपको फ्रीली अवेलेबल होगा। आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हो। उसके बाद आ गया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। तो अभी जो पाइथन के प्रोग्राम हैं, वो कौन एग्जीक्यूट करता है? पाइथन इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर कैसे करता है? लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है। तो इसलिए पाइथन क्या होगी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होगी। अब उसके बाद बात आती है पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड
क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स, रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है, सिंटैक्स है सिंपलर होता है और क्लियरली डिफाइंड होता है। क्लियरली डिफाइंड का मतलब क्या है, हमने प्रिंट करना है हेलो वर्ड, प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ कर दिया, हेलो वर्ड हमने प्रिंट करना था, हेलो वर्ड दे दिया, तो क्लियरली डिफाइंड है। अब ये अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज में हेलो वर्ड लिखने के लिए क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में हेलो वर्ड लिखने के लिए पहले हम शुरू होते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच, फिर हम लिखते हैं इंट मेन या वॉइड मेन, फिर उसमें रिटर्न टाइप रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है, उसके अंदर फंक्शन में हम लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो वर्ड, और उसमें क्या कहते हैं कर्ली ब्रेसेस भी होती हैं, सेमी कोलन होता है वो, और चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या है, ये सिंपल है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी कम होती हैं कंपेरेटिवली बाकी लैंग्वेज से, सिंटेक्स थोड़ा सिंपलर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है फॉर ए बिगनर, और वैसे भी ये इजी टू अंडरस्टैंड ही होता है। और उसके लिए उसके बाद क्या है, केस सेंसिटिव। अब इन्होंने जैसे लिखा हुआ है नंबर एंड नंबर, दो अगर आप वेरिएबल लोगे एक्स और एक्स, एक कैपिटल लेटर एक्स और एक स्मॉल लेटर एक्स, और यहाँ जैसे लिखा हुआ कैपिटल लेटर में नंबर और स्मॉल लेटर नंबर, ये पाइथन के लिए दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पाइथन को मतलब नहीं है आपने एक कैप्स में भी नंबर लिख दिया, स्मॉल में भी नंबर लिख दिया, ये इन दोनों को डिफरेंट कंसीडर करता है। फिर बात आ जाती है पाइथन इज पोर्टेबल, पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल का मतलब तो ये हो गया, हाँ हमने क्या किया, पाइथन का प्रोग्राम एक सिस्टम में बना लिया, और उसको दूसरे सिस्टम में अगर आप उसको ट्रांसफ़र करोगे तो आप इजीली वहाँ पे रन कर सकते हो। सेकंड थिंग आ गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म में बात आ जाती है हार्डवेयर की, आपके पास आई3 है, सीपीयू आपका आई5 है, आई3 है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ कर रहे हो, किसी में लाइनक्स है, और वो आपका आई3 है, आपके वाला आई5 था, तो इसको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये ईजिली रन हो जाएगा आपका। तो ये होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। पोर्टेबल हो गया एक सिस्टम से दूसरे में, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हो गया इसको मतलब नहीं है हार्डवेयर क्या था आपका और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था आपका, आर्किटेक्चर क्या था आपकी मशीन का, वो चीज़ आ जाती है पोर्टेबल। बात आई थी रिच लाइब्रेरी हो, ये होता है अगर आपने कुछ मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने हैं, स्टैटिक साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरी के द्वारा आपको फंक्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो आप इजीली रीयूज़ कर सकते हो। आपको दोबारा से वो इनिशियल कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैथ में एवरेज निकालना है आपको नंबर्स का, मैक्स नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है, तो ये चीज़ें क्या है आपको प्री डिफाइंड मिल जाएंगी। और उसके बाद है ये यूज़ किस लिए होती है, ये यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, वेब सर्विसेज लिख सकते हो। वेब सर्विसेज की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे अब एंड्रॉयड ऐप बनेगी, है तो एंड्रॉयड ऐप, पर बैकएंड पे वो क्या यूज़ करती है, वेब सर्विसेज, वो भी किस में लिख सकते हैं, पाइथन में। और वेब सर्विसेज के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो वो सारी किस में बन सकती हैं, पाइथन में। उसके बाद आता है ये इट यूजेज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। ये एक मेजर डिफरेंस है इसका बाकी लैंग्वेज से। क्या क्या इसमें डिफरेंस है कि जो बाकी लैंग्वेज है ना, उसमें हम ब्लॉक डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने लूप्स सीखे हैं, इफ एल्स सीखते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो उसमें हम ना ब्लॉक डिफाइन करने के लिए ये यूज़ करते हैं, चाहे आप सी लैंग्वेज करो, सी प्लस प्लस करो, जावा करो, सी शार्प करो, या और कोई भी लैंग्वेज आप, कई लैंग्वेजेस हैं उनमें मोस्टली में क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, ये ब्लॉक डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन का यूज़ करती है। इंडेंटेशन किसको बोलते हैं, ये हमने इंडेंट इसका अलग कर दिया। जैसे अब ये है, हमने लिख दिया हेलो ओम डी सी एस पंडित। अब ये क्या है, ये सिंगल ब्लॉक है, इसको आपने इंडेंट कर दिया तो ये ब्लॉक अलग हो गया, ये ब्लॉक अलग हो गया। तो इसमें इंडेंटेशन के बेस पे ब्लॉक्स काम करते हैं। अब ये ज़्यादा डिटेल में इंडेंटेशन कैसे काम करती है, ये हम फर्दर जब प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपको क्लियरली ये क्लियर हो जाएगा, और उसमें क्या कहते हैं लूप्स वगैरह हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हो गई बात फीचर्स ऑफ पाइथन की। ठीक है, अब उसके बाद इसने लिखा हुआ है वर्किंग विद पाइथन। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर। अब
वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास इंटरप्रेटर होना चाहिए। वो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया, हमने कैसे इसको डाउनलोड किया है और कैसे इसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है। अब उसके अंदर क्या होता है, ये जो ट्रिपल आइकन बने हुए हैं ना, ट्रिपल एरो, ये जो ऐसे बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है। अगर आप एंटर करेंगे फिर ये दोबारा आ जाएगा, 1+1 लिखा, 2 आ गया, फिर ये 3 आइकन आ गए। तो ये प्रॉम्प्ट, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। 3 आइकन्स जो आ रहे हैं ना, वो इसने यहाँ लिखा हुआ है। ये जो दिस सिंबल है ना इन द पाइथन प्रॉम्प्ट, ये होता है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट होता है, विच इंडिकेट्स दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक द इंस्ट्रक्शन। रेडी टू टेक द इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, हमने जैसे ही 1+1 लिखा, ये रेडी था इंस्ट्रक्शन लेने के लिए और एंटर किया, इसने ऑन दी गो हमारे को आउटपुट दे दी। ठीक है, तो ये इसको ये बोलता है रेडी टू गो, रेडी टू टेक द इंस्ट्रक्शंस। अब इसके बाद इसमें आते हैं एग्जीक्यूशन मोड, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।